Hello guys, welcome to my YouTube channel Management Master Class. Hope you all are doing fine. आज के हम वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस का डिफरेंस, साथ ही में बिजनेस एनालिटिक्स और डेटा एनालिटिक्स में क्या डिफरेंस है। पिछले दो लेक्चर्स वीडियोस में हमने डिस्कस किया था बिजनेस एनालिटिक्स क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, एडवांटेजेस क्या होती हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं। आज के हम लेक्चर में डिफरेंस डिस्कस करेंगे। दोनों डिफरेंसेस लॉन्ग क्वेश्चंस में मेनली नहीं आते हैं, 2 मार्क्स या 5 मार्क्स या 8 मार्क्स में आ सकते हैं। हम एक बार देख लेते हैं फिर भी इसको, थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। चलिए तो हम शुरू करते हैं। बिजनेस एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है। बिजनेस एनालिटिक्स हमने डिस्कस कर रखा है। पहला पॉइंट है डेफिनेशन। बिजनेस एनालिटिक्स क्या होता है कि हम हिस्टोरिक डेटा यानी पास्ट का डेटा को एनालाइज करते हैं, जिससे हम करंट और फ्यूचर में जो बिजनेस के जो इंसाइट्स हैं, बिजनेस की जो इन्फॉर्मेशन है वो निकाल सकते हैं कि करंट में ये ट्रेंड चल रहा है, फ्यूचर में भी ये, करंट में भी ये ट्रेंड है, फ्यूचर में ये ट्रेंड बदल के ये आ सकता है, तो वो हम उसमें प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है। बिजनेस इंटेलिजेंस होता है जिसमें हम अपना हिस्टोरिक डेटा के साथ साथ प्रेजेंट डेटा भी एनालाइज करते हैं। जैसे बिजनेस एनालिटिक्स में हमसे पास्ट डेटा एनालाइज करते हैं, इसमें हम दोनों डेटा एनालाइज करेंगे, पुराना डेटा भी और करंट में जो हमारा डेटा, प्रेजेंट डेटा, उसको भी एनालाइज करते हैं, ताकि हम बिजनेस का जो ऑपरेशन है उसको एनालाइज कर पाए। ठीक है। और बिजनेस ऑपरेशन यानी बिजनेस की डे टू डे जो एक्टिविटीज हैं वो डिस्कस कर पाए। बिजनेस एनालिटिक्स का हम यूज मेनली जो होता है फ्यूचर के लिए होता है कि फ्यूचर में हम बिजनेस को कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसे डे टू डे एक्टिविटीज हम करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस का अभी इन फ्यूचर क्या ट्रेंड है, तो हम वो ट्रेंड एनालाइज करेंगे। ट्रेंड क्या है, फ्यूचर का है। ठीक है। तो बिजनेस इंटेलिजेंस का जो यूसेज है वो है प्रेजेंट में जो बिजनेस का डे टू डे एक्टिविटी है। जैसे हम लोग प्रेजेंट में हमारा बिजनेस की क्या पोजीशन है, क्या से हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं हमारे जो बचे हुए दिन के लिए। प्रेजेंट की जो प्रेजेंट जो बिजनेस डे टू डे जो एक्टिविटी है बिजनेस की, जैसे आप आज का आप अपना बिजनेस का डे लगाओ कि आज आपको ये टारगेट कंप्लीट करना है। जो डे टू डे मान लो सेल्स का टारगेट आपका है कि हर बंदे ने 15 सेल्स करने हैं, तो वो आप रेगुलेट करोगे, जैसे उसकी रिपोर्टिंग आती है। ठीक है। जैसे हम अपने मैनेजर से टीम लीडर शेयर करते होंगे पावर के मैसेज से कि अब तक का आपका रेडियास इतना है, लॉगिन आवर्स आपका इतना है, इतनी आपकी कॉल्स हैं, इतना आपका सेल्स हुआ है। तो ये प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट का आपको पूरा बता दिया उन्होंने डेटा। ये बचे हुए दिन में जो आपके शिफ्ट टाइमिंग्स बचे, इसमें आप कितना आपको पूरा करना है, जो भी आपके टारगेट्स हैं, तो वो बिजनेस इंटेलिजेंस की वजह से होता है। ठीक है। जिससे हम अभी इसमें आगे पढ़ेंगे भी कि इसके जो टूल्स होते हैं, पावर बीआई यूज होता है इसमें। पावर बीआई डैशबोर्ड्स जो आपके टीएल्स आपको दिखाते हैं। ठीक है। चलिए अब हम इसका पर्पस डिस्कस करते हैं। इसका मतलब हम बिजनेस एनालिसिस कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है, क्यों कर रहे हैं हम, ऐसे क्या इससे हेल्प मिलती है हमें। तो बिजनेस एनालिटिक्स से, जैसा हमने पहले भी वीडियोस में पढ़ा है, कि ये हमें हेल्प करता है कि फ्यूचर के ट्रेंड्स को हम प्रेडिक्ट कर पाएँ और उसके अकॉर्डिंगली हम स्ट्रैटेजी बना पाएँ कि फ्यूचर में क्या क्या ट्रेंड आ सकते हैं। अगर हम कोई भी इंडस्ट्री है उसमें फ्यूचर ट्रेंड्स तो आएंगे, हर इंडस्ट्री चेंज होती है। जैसे आईटी इंडस्ट्री अब बहुत चेंज हो गई है, पहले की आईटी इंडस्ट्री अभी की आईटी इंडस्ट्री में डिफरेंस है। ठीक है। अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम चल रहा है, तो ये फ्यूचर का प्रेडिक्शन किसी ने किया होगा पहले, तभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हम लोग अभी से ही तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि पता है कि आगे आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बढ़ेगा। ठीक है। तो दैट इज फ्यूचर ट्रेंड्स। एंड बिजनेस इंटेलिजेंस का हमारा पर्पस क्या है कि हम पास्ट और प्रेजेंट परफॉर्मेंस को समझने में ही हमारी हेल्प करता है, ताकि हम डिसीजन ले पाए बिजनेस के रिगार्डिंग। ठीक है। फिर इसका आउटकम क्या आता है कि हम जैसे कोई भी आप चीज़ करते हो उसका कोई ना कोई आउटकम या रिजल्ट तो आता ही आता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये हमें इनसाइट प्रोवाइड करता है ताकि हम फ्यूचर के लिए डिसीजन पहले से ले पाए। ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपको कहीं जाना है, फ्यूचर में जाना है, आप उसके लिए पहले से प्लानिंग करते हो। ठीक है। कि आपको आपको एयर टिकट्स लेनी है, ट्रेन टिकट्स लेनी है। एयर टिकट्स लेनी है तो किस टाइम की लेनी है, वहां जाके आपको होटल रूम कैसे लेना है, या पहले से डिसाइड करके चलते हैं, राइट। ठीक है। और बिजनेस इंटेलिजेंस में क्या होता है, आप प्रोवाइड इंसाइट्स इन पास्ट एंड प्रेजेंट परफॉर्मेंस। ये आपको पूरी इंफॉर्मेशन दिखा देता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी
पास्ट में क्या थी, प्रेजेंट की कैसी थी। जैसे बिजनेसेस आप एक आपने देखा होगा, जबकि टीम मीटिंग्स होंगी तो एक से एक बार चार्ट सा होता है, इसमें दिखाते हैं कि 2021 में इतना था, 22 में इतना था, 2023 में इतना था। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्रिकेट में भी दिखाते हैं कि 2024 में इस क्रिकेटर ने एक सेंचुरी बनाई बस, 23 में इसकी 5 थी, तो वो उसका ट्रेंड दिखा रहा है, ठीक है। और यहीं किसी के 2023 में जब ऐसे मैच हुआ था तो इसके विकेट्स 9 थे, अब इसके विकेट्स इतने कम मैचेस में ही 11 हो गए, तो उसका ट्रेंड दिखाता है, ठीक है। चलिए, जो बिजनेस एनालिटिक्स का एप्लीकेशन किन किन जगहों पे हो सकता है, तो बिजनेस एनालिटिक्स जो होता है वो हर कंपनी इसको यूज कर सकते हैं, सुटेबल फॉर ऑल कंपनीज, ठीक है। बिजनेस इंटेलिजेंस जो है वो सिर्फ लार्ज कंपनीज यूज करती है, बिजनेस इंटेलिजेंस में बहुत ये जो कहते हैं एक्सपीरियंस और स्किल्ड बंदा चाहिए होता है, वो बहुत कॉस्टिंग भी लगती है, और अगर आप स्किल्ड बंदा इतना ज़्यादा लोगे तो उसके लिए आपको बस उतना फंडिंग होना चाहिए। जैसे लार्ज कंपनीज जैसे जो मार्केट में जैसे लार्ज कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, जियो है, ये लार्ज कंपनीज हैं, ये बिजनेस इंटेलिजेंस की इनकी टीम होती है। लेकिन जो स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स के पास अभी इतना पैसा नहीं है कि वो बिजनेस इंटेलिजेंस को भी अपनी कंपनी में ला पाए। बिजनेस एनालिटिक्स वो फिर रख सकते हैं, ठीक है, कि बिजनेस एनालिटिक्स का मान लो अगर उन्होंने स्टार्टिंग पैकेज किसी फ्रेशर को ही रख लिया, चाहे फ्रेशर को ही रखा, बट है तो बिजनेस एनालिस्ट उन्होंने यूज तो किया ना, चाहे फ्रेशर को रखा, फ्रेशर को तो रख सकती हैं स्टार्टअप कंपनीज, अगर एक्सपीरियंस बंदे को नहीं रख सकती तो फ्रेशर को रख सकती है, जिसको एक साथ एक्सपीरियंस हो उनको रख सकती हैं, ठीक है। चलिए, अब इसके जो टूल्स हैं कि बिजनेस एनालिस्ट में जो टूल्स होते हैं या बिजनेस एनालिस्ट को कौन से टूल्स उन्हें आने चाहिए अगर उन्हें कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में जाने, तो पाइथन की नॉलेज होनी चाहिए, आर की होनी चाहिए, टैबल्यू की होनी चाहिए, सैस प्लेटफॉर्म होता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सैस का होना चाहिए, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस भी यूज होता है कुछ कुछ कंपनीज बिजनेस एनालिटिक्स के लिए, पर ये बोला सैस नहीं है। चले, और बिजनेस एनालिसिस में टूल होता है पावर BI, टैबल्यू इसमें भी यूज होता है, सैप यूज होता है इसमें, जैसे आजकल लोग सैप के कोर्सेज भी करते हैं 6 महीने, 1 साल, 3 महीने का, जैसे भी उनको अच्छा लगता है। चलिए, तो बिजनेस एनालिटिक्स जैसे हमने पढ़ा था कि फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, फाइनेंस में भी यूज होता है, तो फ्रॉड डिटेक्शन, तो इसके यूज यही है, डिमांड फॉरकास्टिंग, डिमांड को फॉरकास्ट करना कि फ्यूचर में कितनी डिमांड हमारे प्रोडक्ट की आ सकती है, फ्रॉड डिटेक्शन हो गया, या वेदर प्रोडिक्शन हो गया, ये भी इन वाले केसेस में भी हम यूज कर सकते हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस यूज होता है सेल्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स में, जैसा मैंने बताया कि इस महीने हमारी इतनी सेल थी, आगे के महीने आज हमारी इतनी सेल है, ठीक है, तो सेल्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स शो करता है। KPI ट्रैकिंग, जिसमें मैंने बताया था कि आपकी परफॉर्मेंस आपको दिखाई जाती है, KPIs की परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो जैसे आपको दिखाया जाता है कि इतने घंटे आपका, इतने लॉगिन आवर्स हैं, इतने आपके रेडी आवर्स हैं अब तक के, इतनी आपने कॉल्स ली हैं, इतना आपका एवरेज रेडी टाइम चल रहा है, ये सारा आपको दिखाता है, जैसे आपके TS मैनेजर्स दिखाते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे बिजनेस एनालिटिक्स और डेटा एनालिटिक्स में क्या डिफरेंस होता है। तो पहला हम जब भी डिफरेंस लिखते हैं, हमारा फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए कि हम दो चीज़ जिसमें हम डिफरेंस कर रहे हैं उसकी डेफिनेशन ज़रूर लिखें, ठीक है। तो डेफिनेशन इसकी देखते हैं। तो बिजनेस एनालिटिक्स क्या होता है कि जो डेटा को यूज़ करता है ताकि हम बिजनेस डिसीजन ले पाए और अपना जो डे टू डे एक्टिविटी है, बिजनेस ऑपरेशंस हैं, उस पर फोकस कर पाए, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है, फोकस ऑन यूजिंग डेटा टू मेक बिजनेस डिसीजन एंड इम्प्रूव ऑपरेशंस। डेटा को हम यूज़ करते हैं, हमारा फोकस सबसे पहले होता है कि हम डेटा को यूज़ करें, डेटा को यूज़ करके उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालें जिससे हम अपना बिजनेस का जो डिसीजन है वो ले पाए, और हमारे जो ऑपरेशंस है, बिजनेस की जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, हम उसको इम्प्रूव कर पाए, हमारे बिजनेस को हम इम्प्रूव कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी कंपनी बिजनेस एनालिटिक्स का यूज़ करती है सिर्फ इसलिए कि वो अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर पाए, ताकि वो कॉम्पिटिटिव एज ले पाए, ताकि उनका जो ओवरऑल सेल्स ग्रोथ है वो बढ़ पाए, ओवरऑल कंपनी ग्रो कर पाए, कॉम्पिटिटर्स को उनका एडवांटेज मिल पाए, जो उनका प्रेजेंट पास्ट की परफॉर्मेंस थी वो उनकी बड़े फ्यूचर में, ठीक है। इस वजह से ही कंपनी यूज करती है बिजनेस एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स होता है कि हम जो रॉ डेटा होता है, डेटा बहुत सारा होता है, अब हर डेटा हो सकता है हमारे लिए यूजफुल ना हो, जो हमें चाहिए वो हमें उससे ना मिले, तो हम रॉ डेटा को तराशते हैं, एग्जामिन करते हैं, ताकि हम उसमें से जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन है, ज़रूरी इंफॉर्मेशन है वो निकाल पाएँ, उसमें से हम ट्रेंड्स और पैटर्न्स फाइंड कर पाएँ,
या दो डेटा सेट्स में क्या रिलेशनशिप है वो हम फाइंड कर पाए, दैट इज डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, स्कोप इसका होता है, स्कोप हम देख लेते हैं। स्कोप बिजनेस एनालिटिक्स का स्कोप होता है कि ये हेल्प करता है बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाने में, बिजनेस की स्ट्रैटेजी, जो भी बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि हम इससे अपना, क्योंकि हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि बिजनेस एनालिटिक्स हमें बता देता है कि फ्यूचर में क्या ट्रेंड है, उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, अपनी डिसीजंस लेते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी हमें यूज करनी है। अब बिजनेस एक स्ट्रैटेजी तो बनाएगा नहीं एक टाइम पे, 2-3 स्ट्रैटेजीज वो बनाते हैं, उन 2-3 में से कौन सी स्ट्रैटेजी हमारे बिजनेस के लिए सबसे अप्रोप्रिएट रहेगी, वो स्ट्रैटेजी को यूज करना, उस चीज का डिसीजन लेना, मैनेजर्स पूरा का पूरा डेटा ढंग से एनालाइज करते हैं, तभी वो डिसीजन लेते हैं कि ये स्ट्रैटेजी हम यूज करेंगे हमारे बिजनेस के लिए। इससे परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट भी होता है, क्योंकि परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट कैसे होता है कि हमें पता है, हमने हिस्टोरिकल डेटा एनालाइज किया, हमें पता लग गया कि पास्ट में हमने ये गलतियां की जिस वजह से हमें इतना प्रॉफिट नहीं हुआ, तो अब हमारे पास वो डेटा है, तो अब हम वो मिस्टेक्स नहीं करेंगे, हमें पता है, तो उससे परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए किसी कंपनी ने बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दिए, उन्हें लगा कि डिस्काउंट ज़्यादा दे दी इसलिए लोगों ने प्रोडक्ट तो लिया बट हमें उतना रेवेन्यू नहीं मिला। अगर मान लीजिए कोई बाय 2 गेट 5 करेगा, ठीक है, सामान बंदे का 2 का दे रहे हैं लेकिन ले 5 रहे हैं, तो उससे आपने प्रोडक्ट तो आपका बिका लेकिन वो रेवेन्यू नहीं आया आपके पास। तो परफॉर्मेंस अगर आपने पास में ऐसा किया है तो कंपनीज को पता लग जाएगा कि ये हुआ था पिछला मिस्टेक हमसे, तो वो इससे परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट भी होता है। ठीक है, जो डेटा एनालिटिक्स का स्कोप होता है वो बड़ा होता है, क्योंकि ये बहुत सारी फील्ड्स में यूज हो सकता है, हेल्थ केयर में यूज होता है, फाइनेंस में यूज होता है। हेल्थ केयर में कैसे यूज होता है कि जो पेशेंट्स की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो डॉक्टर्स एनालाइज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको पर्सनलाइज ट्रीटमेंट देते हैं। क्योंकि आप देखो कि अब दुनिया में कितने सारे लोग, फॉर एग्जांपल डायबिटिक पेशेंट है, अब हर डायबिटिक पेशेंट एक ही दवाई नहीं ले रहा, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, तो डॉक्टर उस बंदे की मेडिकल कंडीशन, ठीक है, वो चेक करेगा, पेशेंट की सारी डिटेल्स चेक करेगा, पेशेंट की हिस्ट्री चेक करता है, उस अकॉर्डिंग वो देता है उसको शुगर डायबिटिक मेडिसिन। ठीक है, अब क्योंकि हो सकता है किसी को खाली डायबिटिक हो, किसी को हो सकता है डायबिटिक के साथ हार्ट का इशू भी हो, उसको हो सकता है किसी को साथ में बीपी का इशू भी हो, तो वो ऐसी मेडिसिन देगा जिससे उसका ऐसा ना हो कि डायबिटिक तो ठीक हो बट उसको हार्ट के इशू ज़्यादा हो जाए, तो वो उसकी सारी मेडिकल कंडीशंस देखने के बाद उसको मेडिसिन देगा कि उसकी जो करंट इशू है जिसको डायबिटिक का वो भी कम होता रहे, साथ साथ बाकी ऑर्गन्स पे इफेक्ट ना हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल था ये। अब हम अपना चेक करते हैं थर्ड पॉइंट है ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है बिजनेस एनालिटिक्स बिजनेस एनालिटिक्स जो होता है वो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस को, ताकि वो करेक्ट डिसीजन ले पाए और उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिलाने में। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर हमें फ्यूचर का ट्रेंड पता है तो कंपनीज ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएंगी जिससे उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल पाए। ठीक है, अब डेटा एनालिटिक्स में क्या होता है कि वो फोकस करता है ट्रेंड्स को समझने में, पैटर्न्स को समझने में, ताकि फिर उसका आउटकम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, वो भी प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का ट्रेंड आने वाला है, उनको पता लग गया कि इस चीज़ का ट्रेंड अभी मार्केट में आएगा, तो उस अकॉर्डिंग वो देखेंगे कि इसका आउटकम क्या हो सकता है, क्या लोग इसको इस ट्रेंड को एक्सेप्ट करेंगे, तो उसके लिए कई बार वो सर्विस कराते हैं, सर्विस में पता लग जाता है। ठीक है, टेक्निक्स यूज होती हैं बिजनेस एनालिटिक्स में। प्रेडिक्टिव एनालिसिस जो हमने डिस्कस किया था इसका टाइप है, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस हमने डिस्कस किया था। बिजनेस इंटेलिजेंस के टूल्स यूज होते हैं, जैसे पावर बीआई यूज होता है, इसमें भी टैब्ल्यू यूज होता है। ठीक है, और डैशबोर्ड्स, जो डैशबोर्ड्स होते हैं कंपनीज, अगर कंपनी से रिपोर्ट होते हैं उसमें डैशबोर्ड्स होते हैं, वो टेक्निक्स भी यूज होती हैं। डैशबोर्ड पूरा दिखा देता है कि ये आपका करंट पे ये आपका चल रहा था पास्ट में, ये आपका करंट का स्टेटस अभी इतना है। डेटा एनालिटिक्स में जो टेक्निक्स यूज होती है वो डेटा माइनिंग, क्योंकि डेटा माइनिंग में भी आपने देखा, आपकी डेफिनेशन यही होगी कि रॉ डेटा को एग्जामिन करते हैं और उससे से हम लोग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, पैटर्न्स निकालते हैं। ठीक है, मशीन लर्निंग यूज होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होती हैं, इसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है, क्योंकि डेटा एनालिटिक्स में स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स भी लगती हैं डेटा को एनालाइज करने में। टूल्स
जो यूज़ होते हैं बिजनेस एनालिटिक्स में वो है पावर BI, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ होता है, टैबलो यूज़ होता है, क्योंकि जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के थ्रू हम रिपोर्ट्स बनाते हैं बिजनेस एनालिस्ट, तो वो टूल्स भी इसमें यूज़ होते हैं। और डेटा एनालिटिक्स में SQL यूज़ होता है, पाइथन यूज़ होता है, अपाचे स्पार्क यूज़ होता है, R यूज़ होता है। अगर आपको अपाचे स्पार्क याद ना रहे ना, तो आप खाली SQL R पाइथन भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम देखते हैं इनकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होती हैं। बिजनेस एनालिटिक्स की जो एप्लीकेशन है, जैसा हमने इनका एप्लीकेशंस हम आगे पढ़ेंगे यूनिट 3 में आपके वो, तब हम इन सारे एप्लीकेशंस को ना एक एक डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे बिजनेस एनालिटिक्स इन एरियाज में अप्लाई होता है, ठीक है। अभी के लिए आप देख लो, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स है, सप्लाई चेन है, ऑपरेशन मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी बिजनेस एनालिटिक्स यूज होता है। ये भी यूनिट 3 में आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलेगी। और डेटा एनालिटिक्स जो हमारा यूज़ होता है हेल्थ केयर में होता है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी में यूज़ होता है, साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ होता है, कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस, कस्टमर का पूरा जो बिहेवियर है वो एनालाइज करने में हेल्प होता है, ये कस्टमर इस ट्रेंड को कितना एक्सेप्ट करेगा, कस्टमर के बाइंग बिहेवियर को भी स्टडी किया जाता है इससे, ठीक है। एक नेक्स्ट पॉइंट हमारा लास्ट, डिसीजन मेकिंग अप्रोच। डेटा, इसका मेन क्या होता है कि डेटा ड्रिवन डिसीजंस हैं, डेटा के अकॉर्डिंग हम डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि इसका फोकस होता है बिजनेस का ग्रोथ, बिजनेस ग्रो होना चाहिए, तो इससे हम डेटा ड्रिवन डिसीजन लेते हैं, जो डेटा के अकॉर्डिंग जो हमारा डिसीजन निकल के आता है, डेटा को ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लेते हैं। और जो डेटा एनालिटिक्स होता है ये मोर टेक्निकल एंड एनालिटिकल, क्योंकि हम इसमें टेक्निकल टूल्स लगा रहे हैं, ठीक है, हम इसमें स्टैटिस्टिकल टूल्स लगा रहे हैं, मैथमेटिक फॉर्मूलाज लगा रहे हैं, मशीन लर्निंग यूज़ कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल होता है और एनालिटिकल होता है। ये मेनली इंडस्ट्री में जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। अब कोई भी इंडस्ट्री में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आएगी, जैसे अगर हम कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस हम जब यूज़ कर रहे हैं, तो कस्टमर का बिहेवियर को हम एनालाइज कर रहे हैं, तो वो कस्टमर की जो प्रॉब्लम्स है वो हम एड्रेस करेंगे, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। चलिए गाइस, आज के लिए इतना। आगे हम लोग आगे के लेक्चर्स वीडियोस में हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। एंड प्लीज़ गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब करेंगे तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरे अपकमिंग वीडियोज़ के। एंड आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा कि मैं और बेटर कंटेंट आप लोगों के लिए ला पाऊँ। चलिए, थैंक यू गाइस।